नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा ईरान ने एक बहुत ही अच्छा ऑफर दिया इंडिया को, और बाय द वे ये एक ग्रेट न्यूज़ है इंडिया के लिए। इंडिया वेट कर रहा था कि कब ईरान और तालिबान के बीच में जो डिफरेंसेस हैं थोड़े बहुत रिजॉल्व हो जाए। अब ईरान ने देखो इंडिया को ये कहा है कि इवन दो ये लोग तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अभी भी इंडिया और ईरान तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, मगर इंडिया के लिए ये लोग एक एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे। इंडिया के लिए ये लोग अलाउ करेंगे कि एक बार को इंडिया का जो गेहूं है ये चाबहार के थ्रू ईरान से होते हुए अफगानिस्तान तक पहुंच जाए। ये मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है इंडिया के लिए। नहीं तो अब तक 50,000 टन वीट, जो अपने आप में एक ह्यूज कंसाइनमेंट है, इसको हम अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए डिपेंडेंट थे ऑन पाकिस्तान, मगर अब लग रहा है कि ईरान के ऑफर के बाद वापस चाबहार पोर्ट का हम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। पाकिस्तान को कंप्लीटली हम बाईपास कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले आप अगर देखो तो तालिबान और ईरान के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए थे। बीच में तालिबान ने इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर फायरिंग भी करी थी, उसके जवाब में ईरान ने वापस फायरिंग करी और ईरान के पार्लियामेंट ने अपनी आर्मी को थैंक यू कहा तालिबान के अग्रेशन को रोकने के लिए। मगर उसके बाद से हमने रिसेंटली ये देखा है, रिसेंट जो डेवलपमेंट है बहुत इंटरेस्टिंग है। तालिबान के जो विदेश मंत्री है, इन्होंने पहली फॉरेन ट्रिप करी है टू ईरान सिंस द फॉल ऑफ काबुल। इस मीटिंग में इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने डिस्कस किया है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ट्रांजिट और रेफ्यूजी इश्यूज को। अब जो ये ट्रांजिट वाला जो पोर्शन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिट के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर अफगानिस्तान यही चाहेगा कि चाबहार का जो एक्सेस है ये तालिबान की सरकार को प्रॉपरली मिल जाए, ताकि अफगानिस्तान का ट्रेड बढ़ा पाए। अब जब तालिबान के विदेश मंत्री थे ईरान में, उसी टाइम हमने ये भी देखा कि इंडिया के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कॉल करी ईरान के विदेश मंत्री को, और ये सब इश्यूज यहाँ पर डिस्कस किए। कोविड, चैलेंजेस इन अफगानिस्तान, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ चाबहार एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ईरान न्यूक्लियर इशू। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं मगर सर ये कहाँ पे लिखा है कि हम लोग अब चाबहार को यूज करेंगे वीड भेजने के लिए टू अफगानिस्तान। देखो यही इंटरेस्टिंग बात है, ये बात हमने मेंशन नहीं करी, ईरान ने खुद बोली है ये बात, क्योंकि ऑफर ऑब्वियसली उनकी तरफ से आया है। यहां पर आप देख पाओगे ईरान के विदेश मंत्रालय का ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, ये यहां पर कह रहे हैं कि ये सब बातें यहां पर डिस्कस करी गई कि कैसे इंडिया की जो ह्यूमैनिटेरियन एड है टू अफगानिस्तान, जिसमें प्राइमरली वीट हैवी के लिए वीट मेडिसिन, ये कैसे हम पहुंचा सकते हैं अफगानिस्तान में थ्रू द चाबहार पोर्ट। तो ईरान एक्चुअली बहुत इंटरेस्टेड है पाकिस्तान को रिप्लेस करने में, क्योंकि ये लोग खुद चाहते हैं कि चाबहार का जो यूज है ये फिर से बहुत ही बड़े स्केल पर स्टार्ट हो जाए। इंडिया जेन्युइनली यूज करना स्टार्ट कर दे चाबहार को टू रीच अफगानिस्तान। ना यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि तो क्या इसका मतलब ये है कि हम ईरान का ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे और हम चाबहार के थ्रू ही अफगानिस्तान पहुंचेंगे? विल दैट हैपन, या फिर अभी भी हम पाकिस्तान का यूज कर सकते हैं? देखो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जब इन द पास्ट भी आप अगर देख लो, जब तक चाबहार पोर्ट प्रॉपर्ली डेवलप हुआ था नहीं, तब पाकिस्तान ने काफ़ी बार इंडियन ट्रक्स को रोका। हमारा ट्रेड ये लोग इतना अलाउ करते नहीं थे सेंट्रल एशिया को। इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही इंडिया ने चाबहार पोर्ट ईरान में डेवलप किया था आज से कई साल पहले, पाकिस्तान ने कहा कि आप हमें भी यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पाकिस्तान की देखिए इस मामले में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, नो बैकबोन वाली फॉरेन पॉलिसी है। जब तक इनको ये पता है कि इनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये पूरा अपना फायदा उठाते हैं जियोपॉलिटिकल पोजीशन का। जैसे ही इनकी सरकार को पता लग जाता है कि अब इनकी रिप्लेसमेंट आ चुकी है, तभी अपनी पॉलिसी चेंज कर देते हैं। तो हो सकता है अगेन मैं कहूँगा कि ईरान के ऑफर के बाद पाकिस्तान भी सीक्रेटली कहे कि चलिए ठीक है, ऑल्दो हमने अक्टूबर 2021 से आपकी जो रिक्वेस्ट थी कि आपके जो ट्रक्स हैं गेहूं के ये हम अफगानिस्तान भेज दें, इस रिक्वेस्ट को हमने रोक के रखा, मगर फाइनली अब जनवरी 2022 में हम अलाउ करेंगे आपके ट्रक्स जिससे आप वीट भेज पाओ अफगानिस्तान को। तो हो सकता है कि इन दी एंड पाकिस्तान यहाँ पर इंडिया को ये ऑफर दे। बट यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एज एन इंडियन सिटीजन आप क्या देखना चाहेंगे? यहाँ पे आप जेन्युइनली क्या अप्रिशिएट करेंगे कि एक बार को अगर ईरान का ऑफर आ ही गया है तो हम ईरान के जरिए जो ये वीट है पहले की तरह भेजे अफगानिस्तान में, या फिर आप मानते हैं कि नहीं सर देखिए वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, घूम फिर के कॉस्ट यहाँ पर ज़रा आने वाली है। ऑल्दो आप अगर देखो तो जो सी यहाँ पे ट्रैवल होता है सबसे चीपेस्ट तरीका है कार्गो को भेजने का, मगर उसके बाद काफ़ी ट्रैवल होगा। जो हमारा वीट है ये गुजरेगा ईरान से, फिर अफगानिस्तान में एंटर करेगा, अफगानिस्तान में भी सीधा जाना है काबुल में, तो काफ़ी एक लंबा रास्ता होने वाला है। इसमें टाइम भी काफ़ी लगता है। देखो सी ट्रैवल ऑल्दो काफ़ी हद तक सस्ता होता है कंपेयर टू लैंड ट्रैवल, मगर एक उसमें प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी हद तक स्लो होता है ये। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन के एज एन इंडियन आप क्या देखना चाहेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में? क्या आप चाहते हैं कि हम चाबहार का यूज़ करें, ईरान का सिंस ऑफर आ ही चुका है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं अगर पाकिस्तान अलाउ करता है तो लेट्स यूज़ पाकिस्तान?
बट यहाँ पे एक लार्जर इशू आता है अकाउंटेबिलिटी का। दुनिया भर की एजेंसीज, चाहे आप OIC ले लो, UN ले लो, WHO, दुनिया भर की एजेंसीज कह चुकी है कि अफगानिस्तान इज ऑन ए वर्ज ऑफ कोलैप्स, अफगानिस्तान को हेल्प चाहिए। ऐसे टाइम में इंडिया कई महीनों से कोशिश कर रहा है कि हम लोग वीड भेजे अफगानिस्तान को। बीच में आपको याद होगा हमने काफी बार अफगानिस्तान के ही प्लेन्स का यूज करके कुछ दवाइयां भी भेजी है अफगानिस्तान को। ये भी ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जुगाड़ तरीके से ही भेजी थी कि पैसेंजर प्लेन को हमने यूज कर लिया कार्गो प्लेन की तरह। तो इस तरीके से तो हमने असिस्टेंस भेजी अफगानिस्तान को। तो पाकिस्तान ने देखिए हर तरफ से पिछले 3-4 महीनों में कोशिश करी है कि एक बार को अफगानिस्तान के लोग सफर करते हैं, ये मंजूर है। इंडिया का इन्फ्लुएंस वापस अफगानिस्तान में उठना नहीं चाहिए। तो देखिए अगर इंडिया चाबार का रास्ता लेता है तो इंडिया को एक काम तो प्रॉपरली करना होगा, वो ये है कि इंटरनेशनली ये बात हम रेस करें कि अफगानिस्तान का जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसके पीछे पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा रोल है। पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। जो वहां के लोग सफर किए हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तान का है। और ये बात अगर हम OIC में भी रेस करते हैं तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है इवन इन द मुस्लिम वर्ल्ड उसमें भी आप देखेंगे काफी गिरावट आएगी। यार इस सब के अलावा आप अगर देखें तो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ईरान न्यूक्लियर डील है ये भी प्रॉपरली हो जाए। आपने इसके बारे में रिसेंटली सुना होगा, हमने बात भी करी है USA से, ईरान से, कि कैसे भी करके जो बाइडन मान जाए एक न्यूक्लियर डील को लेकर और फिर इसके बाद इंडिया एक प्रॉपर रेल लिंक यहां पर बना पाए। चाबहार जहेदान रेल लिंक प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट हो पाए। हाईवेज ऑलरेडी कुछ हद तक हम बना चुके हैं और हम बहुत ही आसानी से थ्रू रेल लिंक और हाईवे काबुल तक रेगुलरली पहुंचते रहे। फिर उसके बाद देखिए पार्टीशन हुआ था, उसका जियोग्राफिकल इंपैक्ट इंडिया पे जीरो हो जाएगा। इंडिया आराम से सेंट्रल एशिया में, यूरोप में कहीं भी पहुंच सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रांजिट की बात करते करते इंडिया ने न्यूक्लियर डील का जो इशू है ये भी रेस किया है ईरान के साथ। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक MCQ जिसका आंसर भी मैं आपको दे दूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इनमें से कौन सी कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती विद द कंट्री ऑफ ईरान? तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, टर्की या फिर सीरिया? कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर वीडियो पॉज करके। ना इसका जो सही आंसर है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन D, द कंट्री ऑफ सीरिया। बाकी देश आप देखोगे टर्की लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तुर्कमेनिस्तान शेयर करता है लैंड बॉर्डर, और ऑफ कोर्स अर्मेनिया आप देखोगे यहाँ पर, ये यहाँ पे अर्मेनिया है। अर्मेनिया ऑल्सो शेयर्स लैंड बॉर्डर विद ईरान। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, बैंक, रेलवेज, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर CDS, क्लिक ऑन CDS और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स दैट यू वांट। और अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास अभी 2-3 साल है तो आप आराम से 24 मंथ का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं फॉर एग्जांपल 667 रुपीज पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यूज करो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।